अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है जी। अब मैं भी ठीक हूँ और पिछले दिनों मेरी भी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो मैंने सोचा मैंने फिर ये रेमेडी इस्तेमाल की थी और मैंने सोचा था मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो मैं इंशाल्लाह ना ये जो रेमेडी है ना बहुत ज़बरदस्त है। बच्चों और बड़ों के लिए दोनों के लिए बहुत मुफ़ीद है। बदलते मौसम में तो ये बेहद मुफ़ीद है। मेडिसिन्स लेने की बजाय ना अगर आप इसको घर में बना के स्टॉक करके रख लें ना, तो आपकी हर तरह की परेशानी हल हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। घर की चीज़ों के साथ हम बनाएँगे और बहुत ज़बरदस्त रेमेडी होने वाली है ये। और जस्ट आपने दिन में ना आपने एक बार इसको पीना है, इस्तेमाल करना है। अगर चाय के शौकीन हैं तो उनके लिए भी बेस्ट है, अगर चाय नहीं पीते हैं कुछ लोग तो वो कावा के तौर पे भी इसको बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों तरह से हम इसको यूज़ करेंगे और इसके फ़ायदे इतने हैं ना कि जितना ये मौसम चेंज होता है ना, जितने आप लोग बीमार होते हैं ना, उससे पहले अगर आपको थोड़ा बहुत ही अभी इसका मसला हो ना, तो ये 1 कप आप पी लेना रेगुलर में। रोज़ाना के 1 कप पीना शुरू कर दें तो सारी बीमारी जो है आपको नहीं हुई है, होने वाली है तो भी आराम आ जाएगा, अगर हो चुकी है तो भी आराम आ जाएगा इंशाल्लाह। इतना तो मुझे यकीन है क्योंकि मैं ये यूज़ करती हूँ ना, तो पर्सनली मैं यूज़ करती हूँ और बहुत ज़बरदस्त इसके मुझे फ़ायदे नज़र आए, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी इसकी रेमेडी शेयर करती हूँ। तो चलें जी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे मसाला जात लिए हैं, तो आप इसको कम क्वांटिटी में भी बना सकते हैं और ज़्यादा में भी। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको सौंफ। तो जी सौंफ यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ली है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये निज़ाम हज़म को भी ठीक करती है, नज़र को तेज़ करती है। रेगुलर इस्तेमाल करने से इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। दालचीनी लिए, इसके भी बहुत सारे मुफ़ीद फ़ायदे हैं। इसलिए इन चीज़ों के मैं फ़ायदे आपको बताऊँ ना तो बहुत ज़्यादा इसमें विटामिन ए और सी होती है सौंफ में, और ये नज़र के लिए, दिमाग के लिए बहुत तेज़ है, पेट को साफ़ करने में मदद देती है। और बड़ी इलायची ली है मैंने, 3 छोटी इलायची ली है। तो इन चीज़ों से कावा आप अगर सिंपल भी पिएंगे ना तो आपको वज़न कम करने में भी बहुत अच्छा रहता है, और वैसे भी ये ना बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और लौंग लिए मैंने, लौंग के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। साथ में मैंने साबुत काली मिर्च ली है। ये मैंने चीज़ें ना ली है 1 टेबलस्पून ली है मैंने। जो आपको ज़्यादा लगे वो 2 टेबलस्पून मैंने ली है। तो ये काली मिर्च साबुत जो है ना, ये मैंने 1.5 टेबलस्पून ली है। तो इसकी क्वांटिटी आपने ऐसी रखनी है, जो कम है उसकी कम ही रखनी है, जो ज़्यादा है उसको मैंने ज़्यादा आपको बता दिया। तो इसी बैलेंस में आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी हो तो ज़्यादा कर लें। तो यहाँ पे मैंने सूंठ ली थी, अदरक का पाउडर भी ले सकते हैं आप। मैंने सूंठ लिया देसी, 2 टेबलस्पून वो लिया। यहाँ पे देसी गुड़ लिया मैंने, एक जो बड़ा होता है ना वो मैंने 1 पीस उसका लिया बड़ा, उसको मैंने कूट लिया। कूट के ना उसको फिर अब इसको ग्राइंडर में चॉप कर लेंगे हम। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी जितनी क्वांटिटी में मैंने ली है। ये सौंफ 2 टेबलस्पून लिया, 1.5 टेबलस्पून काली साबुत मिर्च ली है, और 1 टेबलस्पून से ना 1.5 टेबलस्पून मैंने लिया ये दालचीनी। वो भी छोटी थी मेरी, छोटे पीसेज में थी, तो 1.5 टेबलस्पून लिया। अगर बड़ी हो ना तो फिर आप 1 टेबलस्पून भी ले सकते हैं। तो इतना ही क्वांटिटी करनी है। बाकी सब चीज़ें जो छोटी इलायची है ना, इसमें सबसे ज़्यादा वो है 2 टेबलस्पून मैंने वो पूरी ली है, और सौंफ 2 टेबलस्पून ली है। बाकी सारी मैंने 1 टेबलस्पून ली है। तो अगर दालचीनी आपकी बड़ी हो तो वो भी आपने 1 टेबलस्पून ही लेनी है। तो चीज़ें मैंने क्वांटिटी आपको बता दी, इसी हिसाब से हमने लेनी है। और जो हमने बड़ी इलायची है ना, उससे हमने दाने, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, वो निकालने हैं। जो उसके जो छिलके हैं ना वो नहीं हमने इसमें डालने हैं। तो इससे मैंने दाने टूट के निकाल दिए थे, और जो छिलके हैं ना वो हम किसी मसाले में दोबारा इस्तेमाल हो जाएंगे। तो ये ऐसे ही इस्तेमाल करने हैं। अब यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें जो है ना इनको ड्राई रोस्ट करना है। और ये सूंठ है ना, इसका पाउडर था मेरे पास, तो पाउडर हमने बाद में ड्राई रोस्ट करेंगे। पहले ये चीज़ें जो है ना हल्की आंच पे हमने पैन में डाल लेनी है, और उसको अच्छे से ना ड्राई रोस्ट करना है हल्की आंच पे। तेज़ आंच पे करेंगे तो जल जाएगा, तो इसलिए मैंने हल्की आंच पे जो है ना इनको रोस्ट किया है। तकरीबन इनको रोस्ट करने से एक तो ये है ना कि हमने इसको सेव करना थोड़ा ज़्यादा देर के लिए, तो ये ख़राब नहीं होंगे। हमारे ड्राई रोस्ट करके रखे हुए मसाले अक्सर ज़्यादा देर चल जाते हैं, और अगर हम वैसे उनको पीसते रख लें तो वो ज़्यादा देर नहीं चलते हैं। तो ऐसे इनकी खुशबू भी बरकरार रहती है, और इनका जो है ना टेस्ट भी ठीक रहता है। जो अब इनको मैंने ड्राई रोस्ट करने के बाद इसमें डालूंगी जो सूंठ है ना, वो लास्ट में डालूंगी। उसको भी थोड़ा सा करके तो फिर हमने इसको ठंडा होने के लिए रख देना। जब ठंडा हो जाना फिर हमने इसको पीस लेना है ग्राइंडर जार में। तो इन्हें ये चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे ना, ये हमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले की खराश, और जो किसी भी तरह का और बुखार होना आपको, तो उन चीज़ों में आपको रेगुलर ये इस्तेमाल करनी है। तो जो लोग चाय के शौकीन है वो चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में मैं इसकी ना आपको बना के भी दिखाऊंगी कैसे हमने इसका तरीकाकार बनाना कैसे है इसको। तो अगर जो चाय की मेरी तरह शौकीन नहीं है वो इसको कहवे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों तरह से आप इसको इस्तेमाल करें, और इसको जितना आप इस्तेमाल करेंगे ना वो उतना से। मैं आपको दोनों जो बनाते दिखाऊंगी वो मैं बच्चों के लिए भी यूज़ करती हूँ। आपने उसके लिए 1/2 टी-स्पून इस्तेमाल करना, और अगर अपने लिए बना रहे हैं तो 1 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे। तो ये है कि बच्चे भी पिएँ, बड़े भी पिएँ, हर किसी के लिए मुफीद है। तो दवाइयों से बेहतर है कि आप इसको ये देसी तरीके जो है ना इस्तेमाल करें। पहले दौर में हमारी जो माएँ थी ना वो यही चीज़ें इस्तेमाल करती थी, और हमारी सेहत भी महफूज रहती थी। अब जितनी मेडिसिन खा लो उतनी खा लो, एक चीज़ तो ठीक हो जाती है पर दूसरी हमें कोई और बीमारी निकल आती है। तो इससे बेहतर है ये देसी तरीके आजमाएं और अपनी सेहत को फिट रखें।
तो यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था और सूंठ का पाउडर था ना मैंने फिर डाला था। फ्लेम आपने चलाना नहीं है, जब फ्लेम बंद कर देना तो फिर आपने इसमें सूंठ डाल देना, उसको वैसे पैन आपका गर्म होगा उसमें थोड़ा सा हलाना है, थोड़ा सा भूनना है उसको। उसके बाद पैन से उतार के मैंने फ्लेम से पैन उतार दिया था और उसको थोड़ा ठंडा दिया। ठंडा हो गया तो अब मैं इसको मिक्सी जार में डाल के मैं इसको मिक्स कर दूँगी। अब यहीं पे हमने काम खत्म नहीं हुआ। अब जो हमने गुड़ था ना उसको कूटना है, कूट के ना मैंने रख लिया था ग्राइंडर जार ख़राब ना हो। अब इसको भी हम इसमें पीस लेंगे। तो हाफ़ मैंने मसाले के अंदर पीस लिया था ताकि अच्छे से ना मसाला जम जाता है ना, उसमें थोड़ा गर्म होता है तो वो भी सही तरह से मिक्स हो जाएगा। और ये गुड़ को पीसना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वो थोड़ा सा ना जम जाता है। तो इसको मसाले के साथ मैंने पीसा था तो बहुत अच्छे से ना जार से बाहर आ जाता था। तो मैंने सारा ना ऐसे इसको मिक्स करके पीस लिया। अब इसके अंदर जो हमने पाउडर बनाया ये सारी चीज़ों को पीस लिया। उसके अंदर हम ये गुड़ है ना, ये देसी गुड़ इस्तेमाल करना है अपने ताकि हमें फ़ायदे अच्छे हों। चीनी इस्तेमाल नहीं करनी, अनहेल्दी नहीं करना, सारी चीज़ें हेल्दी हैं तो ये भी हम हेल्दी ही डालेंगे इसमें। तो ये भी इसलिए डाल रहे हैं तो ताकि पीने वाले ना तो कड़वा ना महसूस हो, अच्छा महसूस हो उसका टेस्ट। तो ये मैं इसमें डाल दिया है गुड़ भी पीस के। तो इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको हमने एयर टाइट जार में रखना है। कोई भी हम शीशे का जार ले लें, कांच का, या हम प्लास्टिक का जार ले लें, कोई भी, उसमें हमने रखना है। इसमें पानी का कतरा भी लगा नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। और इसको बंद करके आप कहीं भी अपनी किचन काउंटर पर रख सकते हैं। बहुत हर चीज़ के लिए मुफीद है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए। आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले की खराश, सर में दर्द हो, कुछ भी हो तो अभी आप इस्तेमाल करें। बहुत अच्छा सा फ़ायदेमंद आपके पास ये चीज़ तैयार, कोई आपको भागने की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर के पास जाना। वैसे भी ये सर्दी आ रही है तो ये चीज़ें ज़्यादा मुफीद रहती हैं। कहवे, चाय वगैरह सर्दी में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी। तो बच्चे बीमार होने से बचेंगे और बच्चों को हेल्दी चीज़ें दें ताकि बच्चे बीमारी से बच सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपीज़ भी मैं इस चीज़ पर लेके आऊँगी ताकि हम हेल्दी चीज़ें खिलाएँ, आप खुद भी खाएँ और बच्चों को भी खिलाएँ तो हमारी सेहत भी फिट रहती है। तो चलें जी, अभी इसको मैंने जार में डाल के रख लिया। अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं चाय में बनाऊंगी। जो चाय के शौकीन है उसके लिए वो अपने हिसाब से पत्ती ले सकते हैं। तो मैंने बेटे को देनी थी, बेटे की तबीयत थोड़ी डाउन थी तो मैंने कहा चलो मैं उसके लिए बना रही हूँ तो आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने पत्ती ले ली है। इसमें जो चाय की पत्ती कोई भी आप इस्तेमाल करते हैं वो उसमें डाल लें। तो मैंने 1.25 कप पानी का लिया तो उसमें मैंने थोड़ी सी, जितनी मुझे चाहिए थी ना, मैंने उतनी पत्ती डाल दी है। अब मेरा उसको एक बॉयल आ गया तो फिर मैंने इसमें 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने दूध का डाल दिया। दूध अच्छे वाला था तो चाय भी बहुत अच्छी बनती है। तो चलें जिसको फेंट लेते हैं। आपको अगर कड़क चाय पसंद है तो तेज़ पत्ती डाल सकते हैं, हम ज़रा कम ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इतने फ़ायदेमंद तो होती नहीं है। तो अनहेल्दी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, हेल्दी ही करना चाहिए। तो बच्चा जो मेरा है ना वो चाय में शौक से पी लेता है, ज़रा बड़ा है, तो मैंने कहा चलो उसको वैसे ही डाल देती हूँ। अब जब उसका पक जाना, उसको भी बॉयल आ जाना, तो फिर हमने जब बिल्कुल रेडी हो जाना ना, फिर हमने उसमें डाल देनी है ये जो है, जो मैजिक मसाला हमने बनाया ना, इसको हमने डाल देना। मैजिक पाउडर कह सकते हैं, मसाला कह सकते हैं, जो हमने मसाला नहीं है, पाउडर ही है जो हमने बनाया है। तो इसको हमने डाल देना है। और साथ ही मैंने इसमें डाल दी थी 1 टीस्पून चीनी भी डाल दी थी मैंने इसमें। तो चीनी भी कम डाल रही हूँ क्योंकि लास्ट में आप इसमें जब रेडी हो जाएगा तो फिर इसमें हम शहद डाल लेंगे, उससे और भी हेल्दी हो जाएगा और सर्दियों में वैसे भी बहुत अच्छा होता है वो। तो इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे, बहुत ज़बरदस्त इसका कलर निकलेगा और बहुत ज़बरदस्त ये बन जाएगी। बिल्कुल भी फील नहीं हो रही कि हम इसमें वो कोई दवाई इस्तेमाल की है वो पी रहे हैं। दवाई तो कड़वी लगती है ना, तो ये इतनी कड़वी नहीं लगती है। बेशक इसमें गर्म मसाले ऐड हुए हैं पर इनके फ़ायदे भी ढेरों ढेर हैं। जितने आप देखें ना, एक से एक बढ़ के इसके फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे जी चाय तैयार हो चुकी है, उसको मैंने डाल दिया, कप में डिश आउट कर दिया। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए कावा। तो मुझे चाय पसंद नहीं है पर्सनली, तो मैं अपने लिए कावे में इसको इस्तेमाल करती हूँ। तो पिछले दिनों काफ़ी तबीयत ख़राब थी तो मैंने यही यकीन माने पी है, कोई मैंने मेडिसिन ली है तो मुझे इंशाल्लाह मैंने रेगुलर का 1 कप लेती थी और मुझे 3-4 दिन में बिल्कुल हर चीज़ से मैं बिल्कुल ठीक हो रही थी। हालांकि ज़ुकाम था, नज़ला, खांसी, बुखार इतना ज़्यादा था कि ना ही पूछें। तो ये सिर्फ 3 दिन मैंने रेगुलर में इसको इस्तेमाल किया और बहुत अच्छी मेरा ये तबीयत सेट हो रही थी। तो यहाँ पे जब मैंने 1.25 कप पानी का ले लिया है तो इसको पकाएंगे अब अच्छा सा। जब बॉयल आ जाएगा तो फिर इसमें मैंने वही डाल दिया, मैजिक पाउडर जो है ना वो मैंने डाल दिया। और वो मैंने अपने लिए भी 1/2 टीस्पून इस्तेमाल किया, बेटे के लिए सॉरी 1/2 टीस्पून लिया था, अपने लिए 1 टीस्पून लिया था। तो बड़ों के लिए आपने, अगर आपको थोड़ा पहले स्टार्ट में आपको कड़वा लग रहा तो आप 1/2 टीस्पून भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी फ़ायदा हो जाएगा। ये नहीं कि 1 टीस्पून ही लेंगे तो फ़ायदा हो जाए, नहीं 1/2 टीस्पून लेंगे तो भी फ़ायदा हो जाए। अब यहाँ पे अच्छे से उसको जोश आ गया है तो इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी है, तकरीबन 1/2 टीस्पून के तकरीबन इसमें चीनी डाल दी थी। उसको अच्छे से पका लिया था। अब इसको भी हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे और कप में डिश आउट कर देंगे। तो दोनों चीज़ें मेरी अच्छे से रेडी हो रही हैं। इनको आपने नीम गर्म पीना है, गर्म पीना है, जैसे आपको पसंद है वैसे पी लें। तो अगर आपने और भी ज़्यादा ज़बरदस्त इसको करना है ना कावे को, मैंने इसमें हनी नहीं डाला था, देसी घी का 1 चम्मच डाला था तो वो मेरे से स्किप हो गया। वो भी आप डाल लें तो क्या ही बात है। जैसे देसी जो शानदार आप पीते हैं उसमें देसी घी का चम्मच डाल के पी लेना तो आपका जो है ज़ुकाम जो है ना फट भर जाता है।
तो ऐसे ही इसके साथ भी है, तो इसमें आपने देसी घी का 1 टीस्पून या टेबल स्पून घी का डाल लें और इसको पिए ना तो बहुत जल्दी आपको आराम आएगा। जो आपने ड्राई मेडिसिन इतनी खाते हैं और इतनी गर्म होती हैं, अनहेल्दी होती है, पता नहीं जो जितनी भी आप मेडिसिन अंग्रेज़ी खाते हैं ना उनका कोई फ़ायदा होता नहीं है, नुकसान ही है मेरे ख्याल में तो ज़्यादा। तो इसलिए कम से कम मेडिसिन इस्तेमाल करें। ये रेमेडी जो होती है ना, ये इस्तेमाल करने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा और घर बैठे आराम भी आ जाएगा और हमारी तबीयत भी बेहतर हो जाती है। ये तो थोड़ा स्लोली काम करती है पर हमारी सेहत के लिए अच्छी है। जो मेडिसिन है वो ज़रा जल्दी काम करती हैं पर हमारी सेहत बिल्कुल ख़राब कर देती हैं। तो आप भी ज़रूर इस रेमेडी को आज़माइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों को रखिएगा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।